ले जी, जल्दी जल्दी से तैयारी कर लें, ईद आने में 7-8 दिन रह गए हैं। और अगर आप भी हर साल अपने घर वालों को इस शदीद गर्मी में मुर्गन खाने खिलाती हैं तो प्लीज़ उनको भी इस बार माफ़ करें और उनके भी हालों पे रहम करें और अपने भी। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें कम वक्त लगेगा आपका और वो घर वाले जो हैं आपके वो गोश्त के ओरिजिनल टेस्ट को इंजॉय करेंगे एक्चुअली कम मसालों के साथ, और आपको दुआएं भी देंगे और आप उनसे शाबाशी वसूल करेंगी और दाद वसूल करेंगी। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आज दम पुख की रेसिपी, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे सूबे KPK की रेसिपी है। लेकिन अब तो ये पाकिस्तान के सभी सूबों में इतनी मशहूर है कि कोई भी इसको खाए बगैर रहता नहीं है बड़ी ईद पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया जी दम पुख के लिए एक मैंने मिट्टी की हांडी ली, उसमें मैंने सबसे नीचे फैट रखा है, बीफ लिया है मैंने यहाँ पे। उसमें मैंने साथ में थोड़े से आलू रखे, टमाटर रखे, गोश्त रखा है। लेयरिंग आपने वीडियो में देख ली है कि मैंने किस तरह से की है। हरी मिर्चें डाली हैं, 2 लीमों का यहाँ पे मैंने रस निचोड़ा है और नमक और काली मिर्च सिंपली ये डाला है। मेरे पास फैट कम था तो मैंने इसमें देसी घी डाला। अगर आपके पास फैट ज्यादा है तो फिर घी डालने की जरूरत नहीं है इसमें। और एक होल जो है गार्लिक उसका वो जाता है, वो हमने रखना है और 2 से 3 प्याज रखने हैं। ठीक है, गोश्त के मुताबिक आप ये सारी सब्जियां चीजें ले सकते हैं। मैंने गोश्त को नीचे रखा है और ऊपर बाकी वेजेस की लेयरिंग की है जिस तरह की आपको वीडियो में नजर आ रहा है। और यहाँ पे अब मैंने आटा ले लिया है, आटे को इस तरह से स्नेक की तरह लंबा सा हमने बेल लेना है। जब तक मैं आटा लगा रही हूँ ना तब तक आप जल्दी से जाइए, प्लीज वीडियो को लाइक करके आइए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें ईद से पहले ताकि वो भी ईद पे इस रेसिपी को ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप टिकटॉक से मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो अकाउंट को मस्ट फॉलो कर दें ईद से पहले ताकि आपको ऐसी रेसिपीज मिलती रहें ईद के बाद तक भी। और वीडियो को रीपोस्ट और रीशेयर जरूर कीजिए। एक्चुअली लहसन रखना मैं भूल गई थी पहले, तो ये मैंने अब इस तरह से आटा लगाने के बाद ही लहसुन इस पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम इसका हांडी का कवर लगा के बंद कर देंगे। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना लें, आप चाहे तो इसको किसी कढ़ाई वगैरह में बना लें, आप चाहे तो पतीले में बनाएं। लेकिन इसको ये इसका मैंडेटरी स्टेप है कि आटा लगा के इसके ढक्कन को बंद करना है, क्योंकि ये दम पुख है तो दम के लिए जो है हमें इस पे ये लगाना मस्ट है ताकि कहीं से भी दम ना इसका जो है ना अंदर दम बना रहे और इसकी हीट जो है बाहर ना निकले। इसको यहाँ पे पहले 1 घंटा मैंने हाई फ्लेम पे पकाया, क्योंकि मिट्टी की हांडी है, गर्म होने में जो है टाइम लगता है। तो फिर इसको जब ये एक बार गर्म हो गई पौना घंटा तकरीबन मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया और फिर उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख दिया। और माशाल्लाह ये देखें दम जब मैंने इसका खोला है, इसको मैंने यहाँ पे खोला था तकरीबन 3 घंटे के बाद। ठीक है, 3 घंटे से ऊपर टाइम चला जाए मसला नहीं है, 3 घंटे से कम भी हो तो मसला नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने गोश्त कौन सा लिया है। मैंने क्योंकि यहाँ पे बीफ का बनाया दम पुख्त, तो मैंने यहाँ पे इसमें दम लगाया था इसको 3 घंटे के लिए, 1 घंटा हाई फ्लेम और बाकी के 2 घंटे लो फ्लेम। माशाल्लाह आपने इसकी लुक भी देखी कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखिए इसकी सर्विंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर इस टाइम मेरा महक रहा था खुशबू से, और इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई। क्या आलू क्या मीट सब गल गया। और आलू याद रहे कि इसमें आपने छिलकों समेत रखना है, क्योंकि अगर छिलकों समेत आप नहीं रखेंगे तो ये बिल्कुल मलीदा बन जाएंगे और नज़र ही नहीं आएंगे। यहाँ पे इसकी टॉपिंग मैंने सिर्फ की है भुने कुटे ज़ीरे के साथ, बहुत प्यारी खुशबू देता है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये देखें कितना गल चुका है। ईद पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो बस इसकी जस्ट लेयरिंग करनी है और इसको चूल्हे पे हमने खुद पकने के लिए छोड़ देना है, तो ये तो बहुत आसानी हो जाती है कि इतनी देर में हम जल्दी से जाएँ, प्यारा सा तैयार होके आएँ और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से तैयार होके बैठ के जो है लंच करें या डिनर करें ईद का। तो बहुत ही प्यारी रेसिपी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, टेक केयर, बाय बाय।